हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। एक बार आप सभी लोग का फिर से हम ई लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था केमिस्ट्री के लेसन का नाम था विलियन। और हमने उस पार्ट में पहले पार्ट में हमने बात की थी कि विलियन क्या होता है, विलियन कितने प्रकार का होता है, और देन विलियन की जो सांद्रता व्यक्त करना कितने तरह से दिखा सकते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था पूरा 6-7 टाइप था, जिसमें आपका पहले था वेट परसेंटेज था यानी भार प्रतिशत था, दूसरा वॉल्यूम परसेंट था यानी आयतन प्रतिशत था, तीसरा आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता था, चौथा आपका मोलरता था, नॉर्मलता, देन मोलरता, पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होता है नहीं बताया था आपको, और मोल फ्रैक्शन बताया था। आज मैं आपको सभी का फॉर्मूला लिखवाऊंगा और देन आपको सवाल होगा। फॉर्मूला लिखवाते समय मैं एक बार फिर से डेफिनेशन आपको बोल दूंगा, आप चाहो तो उसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा था वेट परसेंटेज यानी भार प्रतिशतता। तो वेट परसेंटेज को जो डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे कि 100 ग्राम विलियन बनाने के लिए विलियन का जितना भार घोला जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, विलियन का भार प्रतिशतता। फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर हो जाएगा आपका विलियन का भार, विलियन का भार, और बटे में क्या जाएगा विलियन का भार, विलियन का भार बटे में विलियन का भार। परसेंटेज है इसलिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका वॉल्यूम परसेंटेज है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, पहले इसका डेफिनेशन परिभाषा, तो फिर से वही यहाँ बोलेंगे क्या, 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ml विलियन बनाने के लिए विलियन का जितना भार घोला जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, विलियन का आयतन प्रतिशतता। यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऊपर आपका होगा विलियन का भार, ऊपर होगा आपका विलियन का भार, और बटे में क्या जाएगा विलियन का आयतन। और ये आयतन किसमें होना चाहिए, तो ml में होना चाहिए, इंटू में 100। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, तीसरा डेफिनेशन है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। प्रति का मतलब मैंने पहले बताया था कि 1 लीटर होता है। इसका मतलब 1 लीटर विलियन बनाने के लिए विलियन का कितना ग्राम घोल रखा है उसे क्या कहेंगे, विलियन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और इसका फॉर्मूला होगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका विलियन का भार, विलियन का भार, और बटे में क्या हो जाएगा आपका विलियन का भार, ठीक है। देन फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा आपका, फोर्थ आपका है मोलरता। मोलरता मैंने पहले बताया था, मोलरता का पहला शब्द पकड़िए मोल। इसका मतलब 1 लीटर विलियन बनाने में विलियन का कितना मोल आपने घोल रखा है उसे क्या कहेंगे, विलियन का मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, दिखाते हैं मोलरता को m से, ठीक है। और फॉर्मूला होता है m बराबर यानी मोलरता बराबर विलियन का भार बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा अणु भार, और इंटू में गुणे में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और यहाँ पे आयतन किसमें होना चाहिए, तो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में विलियन का भी आयतन कर लीजिएगा, विलियन का आयतन, और ये भी आयतन किसमें होगा, तो लीटर में होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, अगला आपका फॉर्मूला है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का मैंने बताया है, नॉर्मलता की जब भी बात करेंगे तो हम ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं। तो कहते हैं कि 1 लीटर विलियन में विलियन का जितना भी अपने ग्राम तुल्यांक बोला है उसे विलियन का नॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मूला होगा, नॉर्मलता को दिखाते हैं कैपिटल एन से, यानी नॉर्मलता बराबर ऊपर क्या जाएगा, ऊपर आपका जाएगा विलियन का भार, और बटे में जैसे यहाँ अणु भार तो यहाँ क्या जाएगा तुल्यांकी भार हो जाएगा, क्या जाएगा आपका तुल्यांकी भार, विलियन का भार बटे में तुल्यांकी भार, इंटू में क्या जाएगा विलियन का आयतन लीटर में, क्या जाएगा विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। विलियन का लीटर में हो गया। ये आपका नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता का फॉर्मूला हुआ। देन बच्चों अगला देखिए क्या है, तो अगला आपका क्या होगा, नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया। अगला मोललता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैलिटी।
और इसका डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ विलायक की बात करते हैं बच्चों। तो विलायक में क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल हमने घोल रखा है। ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल घोल रखा है उसे क्या कहते हैं, विलयन का मोललता कहते हैं। और मोललता को दिखाते हैं स्मॉल m से, लेकिन हम लिखेंगे नहीं मोललता, स्मॉल m से दिखाते हैं इसको। और फॉर्मूला क्या होता है मोललता का, तो ऊपर हो जाएगा आपका विलेय का भार, विलेय का भार, और इंटू में 1000 से गुणा कर देंगे, बटे में क्या हो जाएगा आपका अणु भार हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा विलयन, विलायक का भार, इंटू में क्या हो जाएगा विलायक का भार। और ध्यान रहे यहाँ जो विलायक का भार होगा वो ग्राम में होगा, ठीक है। एंड अगला फॉर्मूला का क्या है, पीपीएम में साधता, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ डेफिनेशन होगा कि 10 की पावर 6 ग्राम। ध्यान सुनिएगा, पीपीएम में सांद्रता का डेफिनेशन परिभाषा है कि 10 के पावर 6 ग्राम विलयन बनाने के लिए विलेय का कितना ग्राम घोलेंगे उसे क्या कहेंगे, विलयन का पीपीएम में सांद्रता। फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो पीपीएम में सांद्रता बराबर ऊपर क्या जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा विलेय का भार, ये भी ग्राम में होना चाहिए, बटे में क्या आ जाएगा विलयन का भार, विलयन का भार ये भी ग्राम में होना चाहिए, इंटू 10 की पावर 6। एंड लास्ट फार्मूला का क्या है, लास्ट फार्मूला है मोल फ्रैक्शन का, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का डेफिनेशन बताइए कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जबकि विलायक की अगर मोल प्रभाज की बात करें तो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसका दो फॉर्मूला होगा। इसका ए अगर बात करें तो क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज तो क्या जाएगा स्मॉल n अपॉन में n प्लस n। उसी तरह इसका बी फॉर्मूला क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो कैपिटल N अपॉन में n प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो विलयन के सांद्रता को दिखाते हैं। आप चाहो तो इसको एक बार लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग देखेंगे आगे इसी टॉपिक में कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध आता है, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसे सिद्ध करते हैं मोलरता और नॉर्मलता में क्या रिलेशनशिप आएगा। मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध आएगा कोई देखना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध, ठीक है। मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध आप लोग जानते हो, तो हम लोग भी जानते हैं भाई। कुछ देर आपने पहले देखा था कि मोलरता का फॉर्मूला क्या था, तो मोलरता का फॉर्मूला था m बराबर ऊपर विलेय का भार दिखाते हैं स्मॉल w से, बटे में था अणु भार दिखाते हैं m से, ठीक है। और इंटू में क्या था आयतन लीटर में, यानी VLIT। ये हो गया, ये मोलरता का फॉर्मूला है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। उसी तरह बच्चों आप जानते हैं आप लोग की नॉर्मलता का फॉर्मूला मैंने लिखा है कुछ दिन पहले, लिख सकते हैं। पुनः हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला, तो नॉर्मलता को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल N से। तो कैपिटल N बराबर ऊपर वहाँ था विलेय का भार, तो यहाँ भी स्मॉल w हो जाएगा। यहाँ पे अणु भार था, तो जब नॉर्मलता के लिखे थे फॉर्मूला वहाँ क्या था, तुल्यांकी भार था। और तुल्यांकी भार दिखाते हैं स्मॉल e से, इंटू में VLIT यानी आयतन लीटर में। समीकरण नंबर 2 कर दीजिए और क्या कीजिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2 से, तो m बटे में n हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा स्मॉल w बटे में m इंटू में VLIT, और पूरे के बटे में क्या जाएगा स्मॉल w और बटे में
ई इंटू में VLIT। अगर देखिए बच्चों तो W से W कट जाएगा, VLIT से वैल्यू कट जाएगी, ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों M/N इक्वल क्या मिलेगा E बाई क्या मिलेगा E/M। या इसको और अच्छे लिखना चाहते क्या कर सकते हैं कि N अपॉन में M इक्वल M/E, और इक्वल इसी को क्या कर सकते हैं आप लोग, इसी को कर सकते हैं आम्लता या क्षारकता। ठीक है, ये एक आपका संबंध आ गया। इतना तक आप इसको नोट कर लीजिए, और इसे नोट करने के बाद आपका जो अगला वीडियो जल्दी मिलेगा आपको, जिसमें हमें न्यूमेरिकल बताऊंगा। इसमें केवल न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहेगा। आज मैंने जो जितने फॉर्मूले थे, डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बता दी, वो आप लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि मेन है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी सवाल लग पाएगा आपसे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अपने घर पर है सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वाराणसी में बढ़ता जा रहा है। तो हमारी आपसे अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ हम हमारा भी साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।